इन दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया है। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि सब लाइव हैं कि नहीं है, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है। बताइए भाई, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए पहले कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब सुनाई दे रहा है, सब ओके है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। अरे क्या हाल है देश में, आतंकवाद, बेरोजगार। चलिए मेरे भाई, तो काफी सारा आप लोग मतलब एक्साइटेड होंगे कि सर नया बैच शुरू होने वाला है, नई क्लास शुरू होने वाली है, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, कैसे क्या होगा। ठीक है, सभी तरह की बातें जो है वो आप लोगों को आज हम बताएंगे, सभी तरह की जानकारी हम आपको देंगे। आपके मन के जितने सवाल होंगे उन सभी का उत्तर हम देने वाले हैं कि किस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी, किस टाइम पर आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है, और कितने समय में आपका सिलेबस पूरा होगा, किस किस एग्जाम को ये कवर करेगा, ठीक है ना। और हमारी शीट जो होगी वो कितनी मिलेगी आप लोगों को, टेस्ट मिलेगा तो कितना मिलेगा, कब मिलेगा, एप्लीकेशन पर क्लास लेने का तरीका क्या है, ठीक है, कोई समस्या है तो आप कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आपके ये हैं उनको क्रैक करने का जो फंडामेंटल है वो कैसे होगा, किस तरीके से हमने जैसे 5 सरकारी नौकरियां निकाली थी और किस तरीके से आप अपने गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा कर सकते हैं। तो ये सारी तरह की जो बातें हैं वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोग लाइव आ जाएं, ठीक है। ऑल क्लियर है, बहुत बढ़िया। काफ़ी जगह पर चुनाव है, अगर हम बात करें तो बिहार में, दिल्ली में और भी काफ़ी अलग अलग जगहों पे काफ़ी लोग वोटिंग करने भी गए होंगे और आज जो है छुट्टी मना रहे होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों के लिए छुट्टी कोई भी नहीं होती है, ना हमारा होली होता है, ना हमारा दिवाली होता है, जब तक हम बेरोजगार हैं। जिस दिन हमारा रोजगार हो जाए उस दिन शायद चीज़ें सेलिब्रेट करने का मन भी करता है। तो कैसे हैं आप लोग, पहले ये बताइए। मज़ा आ रहा है, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। काफी बच्चे हैं, मोहित यादव, करीना हल्दिया, कोसार शैफी, निखिल गुप्ता, अंकुर झा, करिश्मा, ठीक है। आई एम ए न्यू स्टूडेंट ईयर, मुझे पूछना है सीपीयू तक कितना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सारी बातें बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। सीपीयू तक कितना हो जाएगा, सीजल तक हमारा कितना हो जाएगा और इस तरीके की तमाम बातें। आई एम एक्साइटेड। चलो सभी लोग एक्साइटेड हो, एक बार बता दो हाउ इज द जोश, कैसा है आप लोगों का जोश मेरे भाई। हाई है, ठीक है। अब सेशन शुरू करने के पहले एक बात हम आप लोगों से जानना चाहेंगे और वो बात ये है मेरे भाई कि आप में से जो बच्चे हैं जो अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ठीक है, या जो आपने सोचा है, तो आप लोग ये बताओ कि आपने किस एग्जाम के लिए ज्यादा सोचा है, मतलब क्या एग्जाम आपका टारगेट है, ठीक है। जैसे किसका सीजीएल हो सकता है, किसी का रेलवे में एनटीपीसी हो सकता है, किसी का ग्रुप डी हो सकता है, तो किसी का सीएचएसएल हो सकता है। तो बेसिकली आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम को आप क्लियर करना चाहते हैं, जो भी आपका एम है, एक बार आप उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, ठीक है, ताकि हमें ये पता चल पाए कि कौन सा बच्चा हमारे साथ में कितना जुड़ा हुआ है, ठीक है, और उस तरीके से हम आपकी सहायता कर पाए, उस तरीके से हम आपको बातें बता पाए। बताइए भाई। सीडीएस है, सीजीएल है, बहुत बढ़िया, सीजीएल है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं सीजीएल, सीडीएस, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीएचएसएल, बैंक, ठीक है। हम जो बात बोलते हैं तो बोलता है, बताइए। चलो भाई, आरपीएफ हो गया, ठीक है। सीजीएल, सीजीएल मतलब ज्यादातर बच्चे जो हैं वो सीजीएल को लेकर के हैं, ठीक है। रेलवे हो गया, यूपीएससी का सीसैट हो गया, अच्छा, और बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। सीजीएल, 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 सीएचएसएल मतलब सभी लोगों का जो टारगेट है वो सीजीएल ही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सीजीएल, 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 एनटीपीसी, एनटीपीसी, लोको पायलट, ठीक है। सीजीएल हो गया, बैंकिंग हो गया, यूपीएससी सीसैट हो गया, सीडीएस हो गया, सीडीएस, 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 डीएसएसबी, ठीक है। दिल्ली पुलिस, बहुत बढ़िया भाई, एमटीपीसी, सीएचएसएल, सीजीएल, 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 बहुत बढ़िया। सभी लोगों का कमेंट से मुझे पता चल गया यहाँ पर कि ज्यादातर बच्चे किस एग्जाम को लेकर के टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, आप में से कितने ऐसे हैं जो एकदम पहली बार तैयारी कर रहे हैं? आप लोग कितने समय से तैयारी कर रहे हैं ना, आप लोग एक बार वो भी लिख दीजिए ताकि मैं आपकी थोड़ी सहायता उसमें और कर पाऊंगा। अगर कोई 1 हफ्ते से तैयारी कर रहा है तो वो लिखो, कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है तो वो भी लिखो, ठीक है। मुझे थोड़ा सा जो है एक तरीके से समझ लीजिए कि आप लोगों का पोल चल रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक हम जान नहीं पाएंगे आपके बारे में तब तक हम आपको उस तरीके से बता नहीं पाएंगे। समझ लीजिए कि काफी सारा नॉलेज है, लेकिन उसमें से आपको कौन सा वाला भाग देना है वो हम तभी बता पाएंगे जब वास्तव में हमें आपके जो है जानकारी पूरी सही मिलेगी, ऑथेंटिक मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग कितने समय से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। लास्ट 1 ईयर फ्रेशर है, ठीक है।
2 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ प्रेशर है सर, अभी शुरू किया है, ठीक है। 6 मंथ हो गए, फर्स्ट टाइम हो गया, बहुत बढ़िया। 1 वीक 2 दिन ठीक है। 5 साल ये 5 साल वाला कौन है भाई? बहुत मार मारेंगे तुमको, ठीक है। पक्का यहाँ पर ये किसी न किसी बैच का स्टूडेंट होगा। चलो भाई, 1 ईयर, 2 ईयर, 1 मंथ, 2 मंथ, पहला दिन है। चलिए 1 मंथ है, 2 मंथ है, 3 मंथ है। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप लोगों में से जो है काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं और जो पहली बार तैयारी करने की सोच रहे हैं कि सर हमें स्टार्ट करना है। अच्छा, आप लोगों से मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप एसएससी के सभी एग्जाम्स के बारे में जानते हैं? क्या आपको ये पता है कि एसएससी में कितनी परीक्षाएं होती हैं? ठीक है, ये सारी बातें आपको पता है, किस तरीके से तैयारी करना होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या आपका होता है, मुझे वो बताइए एक बार आप लोग, ठीक है। बताइए जल्दी से मुझे। अरे दुनिया चलिए, बताइए। फर्स्ट टाइम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो, कुछ कह रहे हैं सर आधा अधूरा पता है, ठीक है। नो मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में है ना, हम आपको, मैंने शुरू में ही ऑडियो मैसेज में कहा, अभी मैंने टेलीग्राम पर एक ऑडियो मैसेज छोड़ा था, तो उसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे नहीं। आज की क्लास में हम आपको जो है ये नहीं बताने वाले हैं कि ये चैप्टर है, इसको ऐसे कवर अप करना है। बेसिकली आज की जो क्लास होगी ना, वो हमारी फाउंडेशन क्लास होगी एक तरीके से, जिसमें आप पहले तो समझेंगे कि ये तैयारी होती क्या है, ठीक है। कई सारे बच्चों को क्लैरिटी नहीं रहता है, कई सारे बच्चों को पता नहीं होता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। तो उसके पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। मेरा नाम आदित्य रंजन है, आप लोग जानते ही हैं। और जो है हमने 5 गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम एक साथ निकाले हैं। सबसे पहली जो परीक्षा हमने निकाली थी वो सीजीएल की थी, जिसके माध्यम से हम एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पर हैं, कस्टम्स डिपार्टमेंट में आता है, और जीएसटी इंस्पेक्टर भी इसे कहा जाता है, जिसका काम एक तरीके से अलग अलग जगह पर रेड मारना भी होता है और जीएसटी कलेक्ट करना होता है। जीएसटी में अगर भारत में कहीं पर गड़बड़ी होती है तो उसको ट्रैक करना होता है, ठीक है। फिर दूसरी जो नौकरी हमने निकाली वो हमने रक्षा मंत्रालय में निकाली थी, सीएचएसएल के माध्यम से, और इसको अभी तक हमने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि हमने सीजीएल ज्वाइन कर लिया था। हालांकि इसकी ज्वाइनिंग अगले 3 साल तक हम कर सकते हैं, और ये जो है दिल्ली में ही मेरी इसकी पोस्टिंग है, दूसरी वाली नौरोजी नगर है, मतलब जगह है रक्षा मंत्रालय में। तीसरी जो हमने नौकरी निकाली वो हमने सीडीएस की निकाली थी। चौथी जो हमारी नौकरी थी, सीडीएस जो होता है वो कंबाइंड डिफेंस सर्विस होता है, और सीडीएस में आपको अलग अलग जो है पोस्ट होते हैं। अगर आप बात करें तो पहला आईएमए हो गया, इंडियन मिलिट्री अकेडमी हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो आपका नावल अकेडमी। तीसरा आपका ओटीए हो गया, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, ठीक है। और चौथा आपका एयरफोर्स हो गया। भारत में रक्षा को लेकर के, डिफेंस को लेकर के ये सबसे बड़ी परीक्षा होती है, और सबसे पहला जो है एनडीए के माध्यम से लोग जो है डिफेंस में जाते हैं, और उसके बाद में अच्छी पोस्ट में अगर जाना है तो सीडीएस के माध्यम से जाते हैं। सीडीएस हमने 3 बार क्लियर कर रखा है, ठीक है। और कुछ फिजिकल इशूज हैं जिसकी वजह से हमने कभी एसएसबी उसका दिया ही नहीं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमने जो पेपर निकाला है वो आईबी का निकाला है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे कहते हैं, और 2017 का ये पेपर था। उसके बाद में जो है 2021 में हुआ था ये पेपर, वो हमने निकाला। और जो आखिरी पेपर हमने दिया था वो दिया था हमने सीपीओ का, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिसमें प्री में मेरे 185 मार्क्स थे और मेंस में 197 मार्क्स थे। काफ़ी अच्छा स्कोर था 200 में, ठीक है। और वो भी हमारा काफ़ी अच्छा पेपर रहा मेरे भाई। इसके अलावा हमने और भी परीक्षा दी थी, एक रेलवे की हमने परीक्षा दी थी एनटीपीसी की, लेकिन बहुत इंटरेस्ट था नहीं तो गए नहीं, क्यों किसी की सीट वेस्ट करना। तो ये वो जर्नी थी जिसमें हमने तैयारी की। इस तैयारी के दौरान में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ जाना हमने कि यार किस तरीके की परीक्षाएं होती हैं, कितने नंबर की होती हैं, तैयारी में बच्चे मतलब जनरली हम लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं, और उन गलतियों को अगर हम प्रिवेंट कर दें तो हमारा किस तरीके से नौकरी लग सकता है। क्योंकि आप लोगों की तरह आमतौर पर हम भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसमें ये महसूस हुआ कि जो हम तैयारी कर रहे हैं और वाकई में जो एग्ज़ाम को चाहिए वो काफ़ी डिफरेंट हो रहा था। हम अलग दिशा में जा रहे हैं, परीक्षा में एग्जामिनर को कुछ और चाहिए। तो वो गलतियों से हमने काफ़ी कुछ सीखा, और इसको हमने यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पर बच्चों से हमने काफ़ी कुछ शेयर किया कि आप अपने पढ़ने के इस तरीके को बदलेंगे तो शायद आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस आज हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। उसी एक्सपीरियंस को हमने अपने अपने अलग अलग बैचेस में शेयर किए,
तो हमारे काफ़ी बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए पूरे भारत में। अगर सिलेक्शन की आप लिस्ट जानेंगे तो आप इस बार देखिए पूरे भारत में सीपीओ में मात्र 1900 पोस्ट थे, जिसमें से 350 सिलेक्शन सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट से ही हुए। आपने सीपीओ का मीटअप भी देखा कि पूरे इंडिया में सीपीओ का मीटअप किसी ने नहीं कराया, लेकिन हमने सीपीओ के बच्चों के लिए एक मीटअप ऑर्गेनाइज किया और उसमें रैंक 2 है, रैंक 6 है, रैंक 8 है, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, अलग अलग जैसे बच्चे जो हैं वहाँ पर मीटअप में जुड़े भी हमारे साथ में। ठीक है, आज के समय अगर बच्चा कहीं पर भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो रैंकस गुरुकुल संस्थान को जानता है बहुत अच्छे तरीके से, और मैथ्स में तो आपको पता ही है कि हमारे बारे में वो जानता ही जानता है। कारण ये है क्योंकि उसको इस कोर्स के साथ में सिर्फ ये नहीं रहता कि उसको मैथ्स सीखने का मौका मिलता है, बल्कि मेरे भाई अपनी गलतियां सुधारने का भी मौका मिलता है, और वहाँ पर एक तरीके से अपने आप को इंस्पेक्टर बनाने वाला वो जो जोश है, वो जुनून है, वो भी मिलता है। ठीक है, तो अब मेरे भाई यहाँ से हम आपको काफ़ी कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, जो ऐसा जो हम बैचेस में नहीं बताते हैं, पढ़ाई के दौरान में जनरली आपको पता नहीं चलता है। हो सकता है किसी का एक पॉइंट पता हो, दूसरा डाउट हो, और हो सकता है जिसको पहला वाला पता होगा दूसरे स्टूडेंट को हो सकता है उसमें डाउट हो और दूसरा वाला पता हो। तो आप लोगों से आपका भाई एक अनुरोध करेगा, विनती करेगा कि अगले 20 मिनट आप मुझे समय दें, मुझे बताने दें यहाँ पर की चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, और उसके बाद में आराम से जो है वक्त लेकर के सारा डिस्कशन किया जाएगा। तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कमेंट करिएगा। तो अगले 15-20 मिनट तक आप मेरी सारी बातों को सुनिएगा, सारी बातों को समझिएगा, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि भारत में कितनी परीक्षाएं होती हैं, कितने नंबर का होता है, उससे क्रैक करने की रणनीति क्या है, सही गाइडेंस वहाँ पर क्या है। फिर हम बताएंगे कि जो मैथ स्पेशल का आपका ये बैच आएगा उसमें हम कैसे कवर अप कराने वाले हैं, किस तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं, और सारी बातें तमाम तरह की। ठीक है, तो अगले 15-20 मिनट तक थोड़ा शांति बना के मेरे भाई रखिएगा और आप लोग सारी बातों को समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मेरे भाई हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो आपका बैच है ये आपका क्या क्या होने वाला है, किन किन एग्जाम्स को कवर करेगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो आपका ये बैच उसके लिए सफिशिएंट है। जैसे कि एसएससी में सीजीएल हो गया, सबसे टॉप प्रायोरिटी है, फिर सीएचएसएल है, सीपीओ है, एमटीएस है, सिलेक्शन पोस्ट है, जीडी है। रेलवे में अगर हम बात करें तो एनटीपीसी है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, आरपीएफ है, ग्रुप डी है। डिफेंस में सीडीएस हो गया, और ये सारी परीक्षाएं हो गई। और अदर एग्जाम्स में जैसे आपका यूपीएससी का सीसेट हो गया और बाकी सारी परीक्षाएं हो गई। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मैथ्स का जो सिलेबस है वो लगभग सभी परीक्षाओं में सेम है। हमारी ये माइंड की अवधारणा हो जाती है कि नहीं, हम तो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, हमें रेलवे के लिए दूसरा बैच लेने की आवश्यकता है। ये रेलवे वाले बच्चों को ये लगता है नहीं, ये तो रेलवे स्पेशल था, हमें जो है अगर रेलवे निकालना है तो हमें रेलवे स्पेशल ही बैच लेना होगा। मैं आपको आज पहले दिन ये क्लियर क्यों करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप मेरे भाई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सपोज करिए मान लीजिए कि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई, तो आप भी अपने आप को लिमिट मत करिएगा वहाँ पे। ठीक है ना, आप ही मेरे भाई एनटीपीसी का फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि कई ऐसे मेरे दोस्त थे, कई ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जिनको हमने देखा है कि वो दिल्ली में सीजीएल को उद्देश्य मान करके लेकर के आए थे। 2-3 अटेम्प्ट उनका सीजीएल नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में किसी ने DSSS का पेपर दे दिया, किसी ने यूपीएससी का पेपर दे दिया, सीसेट का मतलब सीडीएस का पेपर हो गया, और उनमें उनका सिलेक्शन हो गया वहाँ पे। तो कई बार क्या होता है कि डेस्टिनी को कुछ और मंजूर होता है और आप किसी और दिशा में मेहनत करते हैं। तो मैंने कहा था ना कि अपनी तैयारी के दौरान में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, मैंने काफ़ी कुछ देखा वहाँ पे, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। ठीक है, तो कभी भी, जैसे अभी आप देख सकते हैं ये 2024 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद सीजीएल में ही आपकी 30,000 से ऊपर की वैकेंसी आने वाली है, और जब भी कोई भी परीक्षा होती है जिसमें वैकेंसी जब ज़्यादा होती है तो बाकी अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चे भी उसका फॉर्म भरते हैं, उसका पेपर देते हैं, उसमें सिलेक्शन ले जाते हैं। काफ़ी ऐसे यूपीएससी के स्टूडेंट है जो सीजीएल का फॉर्म भरेंगे और वो सिलेक्शन लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, वो सीट खराब करना कह लीजिए या फिर अपनी नौकरी प्राप्त करना कह लीजिए, उनके मन में यही रहता है। तो आप लोगों से भी मेरा यही कहना होगा कि कभी अपने आप को एक एग्जाम पे लिमिट मत करिएगा, तैयारी करो पूरा बढ़िया से, एक ही बार पढ़ो, जो हम पढ़ाएंगे पूरा पढ़ना, लेकिन अगर कभी अलग अलग फॉर्म निकले ना तो उसको अप्लाई जरूर करना। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। जैसे हमारा ही 5 गवर्नमेंट जॉब एक साथ निकला, 3 महीने के अंदर में 5 सरकारी नौकरियां मैंने निकाली। वो कब निकाली, जब परिपक्व हो गया मैं, जब मेरी तैयारी पूरी बढ़िया तरीके से हो गई। तैयारी हमने सीजीएल को लेकर ही मद्देनजर करते रहा, कभी मैंने सीडीएस की तरफ डिफेंड नहीं किया, क्योंकि जिसने सीजीएल की तैयारी कर ली वो सीडीएस भी निकालेगा, वो DSSS भी निकालेगा, दिल्ली पुलिस निकालेगा, सीसेट निकाल। लेकिन इसके अलावा अगर किसी और ने परीक्षा को सीडीएस मान करके ही टारगेट किया
उसके लिए बाकी परीक्षाएं निकालनी बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। शुरू से जो हम पढ़ाएंगे वो आपके इन सभी एग्जाम्स को कवर करके चलेगा, तो आपको मेरे पढ़ाने के ऊपर में फोकस करना है, ठीक है। आपको ये नहीं कि नहीं सर हम तो रेलवे के लिए हैं तो हम रेलवे ही खाली पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो फिर वो कहानी हो जाएगी धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आप लोगों की ये जो सवाल होते हैं ना, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, डाउट का समाधान कैसे होगा, नोट्स कैसे बनाए, प्रैक्टिस शीट कैसे करें, ये सब हम बहुत तरीके से आराम से जो है हम आपको सारी बातें बताने वाले हैं। अब जैसा कि हमने आपको ये सारा का सारा दिखाया कि ये सारे एग्जाम्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि आपका मैथ जो सब्जेक्ट है वो सारे एग्जाम्स में आपका आता है, मैथ आपका कॉमन है। और बाकी हो सकता है जैसे किसी पेपर में आपका इंग्लिश नहीं आता है, जैसे आप यूपी कांस्टेबल ही देख लीजिए, इंग्लिश उसमें नहीं है, ठीक है। तो किसी किसी पेपर में इंग्लिश आता है, किसी में नहीं आता है। रीजनिंग और मैथ जो रहते हैं वो हर जगह पे कॉमन रहते हैं, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की जो स्ट्रैटेजी है वो आपको आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स बताएंगे। जैसे रीजनिंग में आपको विक्रमजीत सर ने बता दिया होगा, इंग्लिश में आपको प्रशांत सर ने बता दिया होगा, जीएस में हमारी टीम ने बता दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर मैथ्स में हम आपको बताएंगे कि आप मैथ्स में किस तरीके से पूरे नंबर लेकर के आ सकते हैं। प्री में आप पूरा का पूरा लेकर के आए, और मेरे भाई यहाँ पर मेंस में आप पूरा का पूरा नंबर कैसे लेकर के आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसको नंबर लाने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, जितनी परीक्षाएं हमने दिखाई उसमें मैथ्स का सिलेबस क्या है। कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है, जैसे अभी एक स्टूडेंट आएगी, सर हमें तो ये पता था कि कंपटीशन एग्जाम में जो मैथ आता है वो 10वीं और 12वीं लेवल का आता है। मैथ इज डिटर्मिनेंट हो गया, मतलब 12वीं लेवल में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया। तो क्या ऐसा है क्या यहाँ पे? तो पहले आपको ये जानना है कि आपके चैप्टर्स क्या क्या है। तो मैथ्स में जो है 2 भागों में बटा है, एक अरिथमेटिक हो गया आपका और एक एडवांस हो गया। अगर हम अरिथमेटिक की बात करें यहाँ पर, तो ये सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पर अरिथमेटिक के आपके टॉपिक है, जिसमें परसेंटेज जो है वो आपका बिगिनिंग हो गया, फिर प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया। इसमें हम आपको एक बात बता दें, कोई भी चैप्टर एक दूसरे से ज्यादा रिलेटेड नहीं है। 5-10% का मेरे भाई रिलेशन होता है और बाकी चीजों का रिलेशन नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? उससे ज्यादा का रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी किसी भी टॉपिक से कर सकते हैं। जैसे आप प्रॉफिट लॉस से भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं, आप परसेंटेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप मेरे भाई टाइम एंड वर्क से स्टार्ट कर सकते हैं। आप जैसे टाइम एंड वर्क का ही रिलेशन किसी और के साथ में नहीं है, तो कई लोगों का ये माइंडसेट बना दिया जाता है कि नहीं परसेंटेज से जो स्टार्ट होगा ना तो यहीं पर मैथ माना जाएगा, बाकी टॉपिक से स्टार्ट नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, पूरा का पूरा आपको क्लैरिटी होना चाहिए। इसमें हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ करके चले जाएंगे पेपर में। कई ऐसे टॉपिक है जो प्री में क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसे मेंस में आता है। पार्टनरशिप देख लीजिए, प्री में क्वेश्चन नहीं आएगा, मेंस में से क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये आपका अरिथमेटिक का सिलेबस हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एडवांस मैथ को लेकर के, कि ये सारे टॉपिक जो हो गए वो आपके एडवांस मैथ हो गए, दोनों मिलाकर के ही आपके पेपर होते हैं। जैसे भारत में बहुत ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें अरिथमेटिक ज्यादा पूछा जाता है, एडवांस का जिक्र भी नहीं होता है, लेकिन 90% जो पेपर्स होते हैं उनमें दोनों जो है आपके कॉमन होते हैं, दोनों आपके आते हैं। एडवांस में बात करें तो सबसे थोड़ा सा मुश्किल कह लीजिए और सबसे हाई स्कोरिंग कह लीजिए, वो यहाँ पर जो है आपका ज्योमेट्री है, और ये ज्योमेट्री से आपका पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपका मेंसुरेशन हो जाएगा, फिर अलजेब्रा हो जाएगा, और ये सारी बातें हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा आपका एडवांस का सिलेबस है, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई कुछ और भी चैप्टर हो गए जो कि ना आपको अरिथमेटिक का देखने को मिलेंगे, जो ना एडवांस में। इसको मैंने अलग कैटेगराइजेशन कर रखा है। जैसे नंबर सिस्टम जो है ये बिचौलिया है, कभी अरिथमेटिक में लोग बोल देते हैं, कभी एडवांस में। हम इसको अदर चैप्टर में काउंट करते हैं, जिनका किसी के साथ में कोई भी लिंक नहीं है, लेकिन इनका महत्व बहुत ज्यादा है। जैसे अक्सर क्या होता है कि परसेंटेज से भी 2 सवाल आता है, और आपका मेरे भाई सर्ट्स एंड डिसेस से भी 2 सवाल आता है। लेकिन उसमें क्या होता है, लोग समझते हैं परसेंटेज आना ज्यादा जरूरी है, सर्ट्स को हम छोड़ भी दो तो चलेगा। ऐसा नहीं है। सर्ट्स वाले में इतने बढ़िया बढ़िया ट्रिक होते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट होता है कि इसकी एक शॉर्ट्स वीडियोस मिलियंस में व्यूज जाती है, और यहाँ पर इनके क्वेश्चन भी जो है पेपर में पूछ लिए जाते हैं, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, नंबर पूरे आपको मिलते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपके और भी हो गए जिसमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, और ये सारा का सारा आपको पढ़ना है। तो बेसिकली ये आपका मेरे भाई मैथ्स का सिलेबस हो गया, और ये सारा टॉपिक बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। जितने बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, मैंने शुरू में ही आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती की थी कि अभी मेरी बातों को सुन लीजिए आप लोग 15-20 मिनट तक। उसके बाद में जो भी आप यहाँ कमेंट लिखेंगे ना, मैं हर किसी के कमेंट को पढ़ूंगा और हर किसी के कमेंट का आंसर दूंगा। आप बीच में लिखेंगे मेरे भाई, मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। मेरी बात को समझिए आप लोग, मैं आप लोगों के ही डाउट को क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए मेरी बात पे सुनने पे ज्यादा फोकस करें, ना कि अपना कमेंट लिखने पे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। मैं चाहता हूँ पूरा अटेंशन आप लोगों का भी मेरी बातों पर हो, जो मैं दिखा रहा हूँ उसके ऊपर में हो, इसलिए
आप लोग कमेंट मत करिए मेरे भाई, सबका कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा मैं। अब अगर हम बात करें तो थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में आप जान लो कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसका पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मिनट का पेपर होता है, कौन कौन सा टॉपिक आता है, वो सारी बातें। तो सबसे पहले अगर हम सीजीएल की बात करें या सीएचएसएल की बात करें तो इनमें मेरे भाई दो भाग होते हैं, प्री का पेपर होता है और एक मेंस का पेपर होता है। अगर हम प्री की बात करते हैं तो ये चारों सब्जेक्ट यहाँ पर आते हैं, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, देखो यहाँ पर ये आपका रीजनिंग हो गया, ये आपका जीएस हो गया, ये मैथ हो गया और ये इंग्लिश हो गया। चारों के मेरे भाई 25 सवाल आते हैं, हर एक सवाल 2 नंबर का होता है, तो कुल मिलाकर के 100 सवाल 200 नंबर का। ये पेपर जो होता है वो ऑनलाइन होता है, एक वक्त में ये पेपर ऑफलाइन हुआ करता था लेकिन काफी समय से अभी ऑनलाइन होता है और 60 मिनट मेरे भाई कुल मिलाकर के आपको दिए जाते हैं, 1 घंटे के अंदर में आपको पूरा पेपर निपटाना होता है। इसमें अगर आप बात करेंगे कि सर कट ऑफ कितनी जाती है, तो देखो पहले क्या होता था कि ये सारे जो पेपर थे ना टीयर 1 वाले, ये टीयर 1 का पेपर का मार्क्स इंक्लूड होता था, तो यहाँ पर जो मेरिट बनती थी, ठीक है, वो टीयर 1 और टीयर 2 दोनों को मिला करके टीयर 1 और टीयर 2 दोनों को मिलाकर के मेरिट बनती थी। लेकिन अब मेरे भाई क्या होता है, जो टीयर 1 का पेपर है वो क्वालिफाई होता है, मतलब अगर किसी को 190 नंबर भी आया है तो भी उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और किसी का 140 नंबर भी आया तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें कंडीशन ये होती है कि आपको क्वालिफाई करना होता है। यहाँ पर क्या करना होता है मेरे भाई, टोटल मिलाकर के क्वालिफाई करना होता है बस। अब ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स आते हैं, जो कट ऑफ आता है वो कितना होता है, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ होते हैं। जैसे जनरल वालों का जो कट ऑफ जाता है वो 150 से 160 के बीच में जाएगा, ओबीसी का थोड़ा उससे कम होगा, ईडब्ल्यूएस का थोड़ा उससे कम होगा, एससी एसटी का और भी कम होगा यहाँ पर, इस तरीके से। तो आप अपना माइंडसेट पहले दिन से टारगेट बना के चलो कि प्री में आपको 160 नंबर लेकर के आना है। 160 के बिना आपकी कोई भी बात नहीं बनेगी। काफी सारे बच्चे 130 नंबर लाते हैं और सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना जितना मैक्सिमम स्कोर इसमें टारगेट करके चलेंगे ना, आपके लिए उतना ज्यादा फायदा होने वाला है, आप ये बात मान करके चलिए, ठीक है। तो आपका 160 इसमें कम से कम मिनिमम टारगेट आपका होना चाहिए, कितना मुझे स्कोर करना है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैथ्स में, इंग्लिश में और रीजनिंग में आप पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं, जीएस में आप पूरा स्कोर नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं, मैंने आज तक जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए हैं, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो या फिर सीएचएसएल हो, मेरे पूरे 100% मार्क्स आए हैं रीजनिंग में, पूरा इसमें 100% मार्क्स आए, पूरा इसमें 100% मार्क्स आए। मतलब 50 में 50 मेरे रीजनिंग में थे, 50 में 50 मैथ्स में थे और 50 में 50 मेरे इंग्लिश में थे। इसी वजह से कई बार बच्चे मुझे मिस्टर 50 भी कहते हैं, ठीक है, कि 50 आउट ऑफ 50। ये स्कोर कार्ड मैंने यूट्यूब पर भी दिखा रखा है, ठीक है, कि मेरे 185 नंबर थे 200 में, जिसमें 50 50 50 था और इसमें 35 नंबर थे। मेरे 85 तक कोई भी क्वेश्चन गलत ही नहीं था, 50 मैथ्स के पूरे सही, 50 इंग्लिश के पूरे सही, 50 मेरे भाई रीजनिंग के पूरे सही, 15 सवाल मेरे जीएस के सही। 86 नंबर क्वेश्चन जो था वो मेरा गलत था जब मेरी आंसर की आई थी। इसके लिए काफी कड़ी मेहनत की, हर सब्जेक्ट को मिस्टर परफेक्शनिस्ट के हिसाब से अपने आप को ढाला था और मैंने तैयारी की थी। और अपने आप को पढ़ाते वक्त में मैं सारी बातें बताऊंगा कि कैसे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान में लेकर के चलना है, शुरू में आप लोगों के मन में सवाल होता है, स्पेशली अगर हम फ्रेशर स्टूडेंट की बात करें तो उनके मन में कि सर क्या हम चारों सब्जेक्ट साथ में लेकर के पढ़ाई करें या फिर हम यहाँ 3 सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करें, या हमें कितना पढ़ें। अब देखिए आपके पास में औसतन 24 घंटे होते हैं, जिसमें पढ़ाई के जो घंटे होते हैं ना वो औसतन 8 से 12 घंटे की पढ़ाई होती है। इतना एक नॉर्मल जो बच्चा है वो इतना पढ़ता है। अब अगर 8 से 12 घंटे की पढ़ाई करें तो जिसमें मैथ्स के हम आपकी 2 क्लासेस लगाएंगे, एक अरिथमेटिक की और एक एडवांस की, तो 2 घंटा आप मेरे लिए बुक कर दीजिए। 1 घंटा आप रीजनिंग के लिए बुक कर दीजिए, 1 घंटे की जीएस की क्लास होगी, 1 घंटे की इंग्लिश की क्लास होगी, यानी आपकी 4 घंटे की क्लास हो गई। तो अगर आप शुरू में अफोर्ड कर सकते हैं तो आप चारों सब्जेक्ट की क्लासेस साथ में लीजिए, जहां इच्छा करे, जिस भी टीचर से करें। इनफैक्ट मैथ्स मान लीजिए मेरे से भी ना इच्छा करे, आपको कोई दूसरा टीचर पसंद आता है, आप वहां से पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी जिंदगी में किसी को बात नहीं किया कि पढ़ो तो मुझी से पढ़ो। आपका इंस्पेक्टर बनना जरूरी है, मेरे पास मैथ्स पढ़ना वो जरूरी नहीं है मेरे भाई, ये मैं शुरू से बोल के चलता हूँ, ठीक है। क्योंकि यार है ना, अपन बेईमान लोग नहीं है, मतलब हमें लगता है कि यार आप लोग मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो, तो जो भी निकलेगी दिल से अंदर से आवाज निकलेगी और सही गाइडेंस दूंगा मैं आपको, बस मैं इतना बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये छोटी सी बात मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप ये चारों सब्जेक्ट साथ में लेकर के चल सकते हैं तो आप चारों सब्जेक्ट की कोचिंग साथ में लीजिए। इंपॉर्टेंट कोचिंग नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो आप डेली पढ़ रहे हैं आप उसको रिवाइज करें। ऑनलाइन में दिक्कत क्या आती है कि बच्चा शुरू में एक्साइटेड काफी ज्यादा होता है, हम पढ़ेंगे, हम तैयारी करेंगे, हम इंस्पेक्टर बनेंगे और मेरा ही सिलेक्शन
सिलेक्शन होगा। 4 दिन के क्लास लेने के बाद में 5वें दिन उसके महिला मित्र का फोन आ जाता है, बाबू सुनो आज चलो मूवी देखने चलते हैं, बहुत बढ़िया मूवी आई है। ठीक है, बहुत बढ़िया मूवी आई है, एकदम याद आ रही है तुम्हारी भी, पॉपकॉर्न की भी, और हाथ में हाथ डाल के एकदम बैठेंगे मूवी देखेंगे। तो 5वें दिन उसका इंस्पेक्टर बनने का सपना एक दिन वो आगे डिले कर देता है और बोलता है सर सॉरी आपको ना कह रहे हैं, आज आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे, आज बाबू को हाँ कहना है, तो बाबू के साथ में मूवी देखने चले जाएंगे। अब ये बाबू वाला चक्कर किसी का आ जाता है तो किसी का कोई और अपना इशू आ जाता है, तो किसी का कोई और अपना इशू आ जाता है, और एक बार कंटिन्यूटी टूट जाती है तो भारी नुकसान हो जाता है। तो पहले दिन से आपको ये माइंडसेट बना करके चलना है मेरे भाई कि जब हम तैयारी करेंगे तो डेडिकेशन के साथ में करेंगे। हमें बिरबल की खिचड़ी नहीं बनानी है कि खिचड़ी यहाँ पर है, आगे यहाँ जलाए हैं और लौ दे रहे हैं, और जब भी घर वाले पूछें, पड़ोसी पूछें क्या कर रहे हो, तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और भैया 2 साल हो गया, साला 3 साल हो गया और तैयारी ही चल रही है, और पूछ लो ढंग से तो 100 नंबर भी नहीं आ रहे हैं 200 नंबर के पेपर में। तो ये काम नहीं करना है। ठीक है, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो चारों क्लासेस साथ में लेना, और अगर आपको लगे कि यार बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, नहीं हो पा रहा है मेरे से, मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो आप इसमें से किसी 3 क्लास को साथ में लेकर के चलिए, और उसके बाद में जीएस को आप 2 महीने 3 महीने के बाद में स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू में अपने आप को इतना भी हाईली मोटिवेट होकर नहीं तोड़ देना है मेरे भाई कि पता चले कि हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, इतना मुश्किल हो गया आपके लिए तैयारी की, आप बहुत पड़ाव में पड़ गए, बहुत दिक्कत में पड़ गए, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, अपने आप को एक लय में लेकर के चलना है कि चीज़ें समझ में आए, नहीं तो ये होगा ना एक तरफ आपको टीचर पढ़ा रहा है, वो दिल व जान से सारा बेस्ट करके लेकर आ रहा है, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, ये बड़ी दिक्कत आ जाएगी आपके लिए। तो ये काम मत करिएगा। जब आप प्री मेरे भाई क्वालिफाई कर लेते हैं 2 परीक्षाओं में, तो उसके बाद में इसका मेंस का पेपर होता है। दोनों के अपने अपने मेंस के अलग अलग क्राइटेरिया, यहाँ पर दोनों बढ़ जाते हैं। पेपर वही चारों होता है, वही मैथ है, वही रीजनिंग है, वही इंग्लिश है, वही जीएस है, लेकिन इसमें सेशन बांट दिए जाते हैं। जब आप मेंस का पेपर देने जाएंगे तो पहला सेशन होगा, उस सेशन के अंदर में मेरे भाई आपका मैथ का पेपर, रीजनिंग का पेपर, इंग्लिश का और जीएस का आपका पेपर होगा। मैथ के आपके 30 सवाल पूछे जाएंगे और यहाँ हर एक सवाल 3 नंबर का होता है। रीजनिंग में भी 30 सवाल, हर एक सवाल 3 नंबर का। इंग्लिश में यहाँ 45 सवाल आते हैं, सीजीएल में और सीएचएसएल में आते हैं 40 सवाल। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल आते हैं सीजीएल में, और 20 सवाल आते हैं मेरे भाई यहाँ पर आपके यहाँ पर कितने हो जाएंगे सीएचएसएल में, ये उनके वेटेज हो जाते हैं। जो मेंस का पेपर होता है वो यहाँ पर मेरे भाई सीजीएल की अगर मैं बात करूँ 300 नंबर का, मतलब ये पूरा अगर आप जोड़ लोगे ना तो आपका 90 90 180 और ये मेरे भाई हो गया 360 नंबर का पूरा पेपर होगा आपका। ठीक है, अब ये 360 नंबर में अगर हम बात करें, अच्छा ड्यूरेशन कितना होता है, तो 1 घंटे में आपको मैथ और रीजनिंग खत्म करना होता है, और अगले 1 घंटे में आपको इंग्लिश और जीएस खत्म करना होता है। ये दोनों कैलकुलेटिव होते हैं और इनमें कलम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये बिना पेपर पेन के दिया जाता है आपका। नॉर्मल इसमें रफ शीट मिलती है, बट कोई काम की होती नहीं है, तो इसमें कोई आवश्यकता मेरे भाई नहीं पड़ती है। सारा का सारा जो खेल है आज के समय इस पैटर्न के आधार पे वो मेंस पे आके टिका हुआ है। मतलब आप कौन सा इंस्पेक्टर बनेंगे, कितनी आपकी रैंक आएगी, किस जगह पर आपका सिलेक्शन होगा, ये सारा का सारा मेंस के ऊपर में आधारित होता है। क्योंकि प्री तो क्वालिफाइंग है, प्री में जिसके 200 में 200 आए हैं, जिसके 160 भी आए मेरे भाई, दोनों बराबर हैं। एग्जामिनर उसको न्यूट्रल मान के चल रहा है कि तुम इस रेस को पार कर चुके हो, कहानी तुम्हारी यहाँ से बनेगी। इसमें देखेंगे तो ज्यादा सवाल आपके इंग्लिश के हैं, लेकिन उतना मतलब एक तरीके से कह लीजिए जो रोल होता है वो सबसे ज्यादा मैथ रीजनिंग का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे नंबर लाने के 100% आसार होते हैं। इसमें कहीं नो इफ नो बट नहीं होता है, क्वेश्चन बन गया तो आंसर दे दोगे, नहीं बना तो नहीं दोगे। अब इसमें आप लोगों का सवाल होगा कि सर मैं जनरल कैटेगरी का हूँ और मुझे अगर मान लीजिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो मुझे कितने नंबर लाने होंगे। देखिए, जो नंबर लाने का खेल होता है ना वो उस साल के वैकेंसी के ऊपर में डिपेंड करता है। वैकेंसी ज्यादा आती है तो थोड़े कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता है, और वैकेंसी अगर कम आती है तो कट ऑफ वहां पर हाई जाती है। काफी सारे बच्चों को ये लगता है यार कट ऑफ इतनी चली गई, हमारा क्या होगा। देखो, कट ऑफ है ना एसएससी डिसाइड नहीं करती है, कट ऑफ यहाँ पर मोदी जी बैठ के नहीं डिसाइड करते हैं। कट ऑफ बनता कैसे है, पेपर का लेवल क्या था, उसमें बच्चों ने स्कोर कितना किया और वैकेंसी कितनी आई, उस आधार पर। जैसे मान लीजिए कि 100 लोगों ने पेपर दिया है, मुझे उसमें से 10 लोगों को छांटना है, तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से कट ऑफ बनाऊंगा कि शुरू के 10 लोग आ जाएं। अब चाहे शुरू के 10 लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हो या एक एवरेज परफॉर्मेंस हो, वो उसके आधार पर होता है। तो एज ए एस्पिरेंट आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की ताकत रखनी है। लास्ट बार जो सिलेक्शन हुआ था टैक्स असिस्टेंट जो होता है सीजीएल का सबसे लोएस्ट पोस्ट होता है, ठीक है, और उसमें जो जनरल की कट ऑफ गई थी 320 नंबर के अराउंड में गई थी। तो आप ये मान करके चलिए
कि अगर आप इसमें 320 नंबर से कम लेकर के आते हैं तो आपकी नौकरी नहीं है, आपके लिए कोई पोस्ट बना ही नहीं है। जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं यहाँ पर तो आपको मिनिमम 320 नंबर लेकर के आना पड़ेगा 360 में। रही बात एमईए की, विदेश मंत्रालय वाले पोस्ट की या इनकम टैक्स की, तो उनमें आपको 340 350 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी है, मैं अगर वो डिटेल में आऊँ तो बहुत डिटेल में हो जाएंगी जानकारी, उतनी भी चीज़ें लेकर के नहीं जानी है। धीरे धीरे जब आप तैयारी करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ऐसे ही मेरे भाई अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये आपका हो जाता है सीपीयू की कहानी, जहाँ पर सीजीएल में मेरे भाई जो है 25-25 सवाल होते हैं, तो यहाँ पर 50-50 हो जाते हैं, जस्ट डबल हो जाता है। वहाँ 1 घंटे का पेपर होता है तो यहाँ 2 घंटे का होता है। फर्क मेरे भाई यहाँ पर इतना है कि सीजीएल और सीएचएसएल का जो टियर 1 होता है वो क्वालिफाइंग होता है, लेकिन सीपीयू का टियर 1 क्वालिफाइंग नहीं होता, इसके मार्क्स जोड़े जाते हैं। ठीक है, इसका प्री का नंबर जोड़ा जाता है, फिर इसमें फिजिकल का पेपर होता है और फिर मेंस में सिर्फ इसमें इंग्लिश का पेपर होता है, चारों सब्जेक्ट नहीं होते हैं। और मेरे भाई वो पूरे के पूरे 200 सवाल होते हैं, 200 नंबर के, 120 नंबर का, और इसमें जो कट ऑफ बनती है वो प्री और मेंस मिलाकर के बनता है। और तब इसमें 6 पैरामिलिट्री पोस्ट होते हैं, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में और बीएसएफ में। मतलब इसमें जो सबसे टॉप होती है वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता है, और जिसके नंबर ज्यादा आते हैं उनको वो अलॉट किया जाता है। ठीक है ना, तो ये मेरे भाई थोड़ा सा आपको यहाँ में ध्यान लेकर के चलना है। अगर हम अगली बात करें यहाँ पर तो जो भारत में डिफेंस की सबसे बड़ी परीक्षा है वो है आपका सीडीएस। सिलेबस पूरा का पूरा सेम है, इसमें यहाँ पर 2-2 घंटे का पेपर होता है, मतलब एक संडे के दिन में पेपर होगा, 2 घंटे का पहले इंग्लिश होगा जिसमें आपके 120 सवाल होंगे 100 नंबर के, फिर थोड़ा 1 घंटे का गैप दिया जाएगा, फिर 2 घंटे का मेरे भाई आपका जीके का पेपर होगा, वहीं 120 सवाल 100 नंबर के मेरे भाई यहाँ पर, और उसके बाद में 2 घंटे का मैथ्स का होगा मेरे भाई जिसमें 100 सवाल 100 नंबर के होंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में लेकर के चलना है। तो ये अब तक जो मुख्य परीक्षाएं थी उसके बारे में हमने आपको बताया कि मुख्य परीक्षाएं क्या होती हैं। सिलेबस मैथ्स में सभी का सेम है, जो कि आपका इस बैच में हम आपका कंप्लीट करवाएंगे पूरी बढ़िया तरीके से। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा, जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ाएंगे उसके आधार पर आप सीजीएल भी निकाल सकते हैं और आप सीडीएस भी निकाल सकते हैं। शुरू से हम आपको एक बात बता के चले और हम आपको धोखे में नहीं रखना चाहते हैं। काफी सारे लोग होते हैं, बेटा तुम इतना कर लो, मेरी वो यूट्यूब वाली सीरीज देख लेना, तुम्हारा हो जाएगा। भाई देखो, यूट्यूब की सीरीज से तुम प्री निकाल सकते हो, लेकिन जब बात मेंस की लेकर के आती है ना, जब बात एक तगड़े लेवल की पेपर को लेकर के आती है, तो वहां पर आपका अपना नॉलेज ही आपका सिलेक्शन करवाएगा। आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं बस किसी तरीके से मेरा टियर 1 निकल जाए। अरे मैं कहता हूँ भाई 25 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से मान लीजिए कि 5 लाख लोगों ने प्री निकाल भी लिया, नौकरी तो 10,000 को ही मिलनी है। तो यहाँ जो खेल होता है ना वो ये होता है कि जिसने मेंस निकाला है सिलेक्शन उसी का होगा। और मेंस निकालने वाले कितने हैं? 1 से 1.5 लाख लोग, 1 से 1.5 लाख लोग ही मेंस निकालते हैं। और वहीं इस पूरे तैयारी में सीरियस कैंडिडेट होते हैं। असल में जो कंपटीशन है वो 25 लाख की नहीं होती, वो कंपटीशन 1 से 1.5 लाख की होती है। और आपको उस 1 से 1.5 लाख वाले क्राउड का हिस्सा बनना है, आपको वो सीरियस कैंडिडेट बनना है कि वो उस 1 से 1.5 लाख के भीड़ में आए। उसमें जो टॉप के 10,000 लोग होंगे, 20,000 लोगों की जितनी की वैकेंसी होगी, उनको नौकरी मेरे भाई यहाँ पर दी जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में लेकर के चलना है। शुरू से अगर आप खिलवाड़ की तरह पर तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी वैसे ही होगा। मैं पहले दिन ये सारी बातें क्यों बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता चल जाए मेरे भाई कि आप इसके लिए बने भी हैं या नहीं बने हैं। आप शुरू में ये बात डिसाइड कर लीजिए कि हमें गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाना है कि नहीं जाना है। क्योंकि आप में से काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो रील्स देख करके फेक मोटिवेशन पे आ जाते हैं। पैसा मिलता है, पावर मिलता है, गाड़ी मिलती है, लाल बत्ती मिलती है, लोग सैल्यूट मारते हैं, आराम की नौकरी होती है, टेंशन ही नहीं होता, इनकम डबल मिलती है, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी और घूस मिलता है, करप्शन होते हैं, पावर मिलता है, सीबीआई इंस्पेक्टर बन गए, ईडी बन गए तो भौकाल काटेंगे। सब कुछ सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो देख लो। अगर काबिलियत है, कैपेसिटी, अपनी औकात की बात है ये करना, तभी आगे बढ़ना, नहीं तो अपना समय और माँ बाप का पैसा वेस्ट मत करना, ये पहले बोलूंगा। उससे बढ़िया कोई दुकान खोल लो, 2 साल में तरक्की करके कुछ बढ़िया कर लो। उससे बढ़िया मेरे भाई कहीं पर कोई प्राइवेट जॉब कर लो, उससे तरक्की करके और बढ़िया कर लो, लेकिन समय वेस्ट मत करना। तो हर बार मैं ये बताता हूँ आप लोगों को, जो कि आपको ध्यान में लेके चलना है। अब अगर हम अपने मैथ्स की लेकर के बात करें मेरे भाई, तो हम यहाँ पर क्या कराने वाले हैं, तो ये जो चैंपियंस आपका 16.0 बैच होगा, इस चैंपियन 16.0 बैच की बात करें तो आपको यहाँ पर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना आना चाहिए। अगर हम बहुत ही बेसिक में चले गए, 2 + 3 = 5 होता है, वहां से बताना शुरू किया, 1.5 साल लग जाएंगे मुझे मैथ आपका खत्म करने में। तो इतना हम मान करके चलते हैं कि जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये छोटी छोटी चीजें हो गई, ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए। आपको पढ़ना आना चाहिए सवाल को कि क्या है। पढ़ना भी अगर आप नहीं जानेंगे तो मेरे भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको।
ठीक है। उसके बाद में आप लोग 20 तक की टेबल हो गई पहाड़ा और 30 तक का स्क्वायर जो है वो मेरे भाई याद करके चलोगे। 20 तक का टेबल, 30 तक का स्क्वायर और 30 तक का क्यूब। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं है, एक पेपर में लिख लेना और आज ही स्टडी टेबल में मेरे भाई चिपका लेना। ये पहला नोट आपको करना है, नोट लिख लीजिए अभी कॉपी में, पेपर में नोट करिए कि आज मुझे 20 तक का टेबल, 30 तक का स्क्वायर, 30 तक का क्यूब जो है वो याद करना है। नहीं होगा तो इसकी PDF मैं अभी टेलीग्राम पे आप लोगों के अपलोड करवा दूंगा। आप टेलीग्राम से जो है मेरे भाई डाउनलोड कर लेना और उसको पेस्ट कर लेना। लेकिन मैं जो दूंगा ना वो उससे बेहतर ये होगा कि आप खुद क्रिएट करो, क्योंकि लिखते वक्त में काफी सारी चीजें आपको याद हो जाएंगे। हर चीज बोलता है सर PDF दे दीजिएगा, हर बच्चे की जुबान पे होता है PDF दे दीजिएगा, खुद कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता है। तो आप यहाँ पर इतना करना कि खुद से मल्टीपल हो गया, खुद से स्क्वायर, खुद से क्यूब लिख करके चिपकाओगे, आते जाते उसको डेली याद करोगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम सभी ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, केमिस्ट्री जिसने पढ़ा होगा मेरे भाई 12th क्लास में तो उसको आता ही होगा। अब पीरियोडिक टेबल में काफी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन हमें कितनी याद है? मुश्किल से 10, मुश्किल से 15, मुश्किल से 20, और वो भी शायद बहुतों को लाइन से याद होगी, बहुतों को नहीं होगी। मेरे पूरा पीरियोडिक टेबल याद है, लेकिन वो मैंने एक दिन में नहीं किया। जैसे मैंने पीरियोडिक टेबल चिपका दिया था, एक दिन में आऊंगा, एक एलिमेंट याद करूंगा, अगले दिन में दूसरा, अगले दिन में तीसरा। जैसे अगर आप यहाँ देखो, मैं आपको बताता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैनियम, टाइटेनियम, आयनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। मतलब ऐसे कर करके पूरा का पूरा याद है। लेकिन कैसे याद है? एक दिन में तो याद नहीं हुआ। एक दिन में सिर्फ एक एलिमेंट याद करूंगा, अगले दिन दूसरा, अगले दिन तीसरा। तो ये जो स्क्वायर है ये एक दिन में 30 तक नहीं याद होगा, एक दिन में क्यूब जो है 30 तक याद नहीं होगा। डेली थोड़ा थोड़ा याद करोगे, अच्छा हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो बाकी भीड़ है, जो चूहे की चाल चल रही है, भेड़ की चाल चल रही है, उनको छोड़ो, आप उनसे क्रीम स्टूडेंट में आ जाओगे, काउंट हो जाओगे। तो ये दो चीज आपको करना है, ठीक है। तीसरा बात जो आपको करना है वो यहाँ पर क्या है, प्रतिदिन जितना क्लास में पढ़ाया जाए अगली क्लास में आने से पहले उसको रिवाइज करना है। आप मेरे भाई मुंह उठा के क्लास में नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मेरे से मेरे भाई गंदा सुनेंगे आप। मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत गंदी डांट भी लगाता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप बाकी बच्चों से पूछ भी सकते हैं। हालांकि वो शायद ही दिन आता है कभी किसी दिन, क्योंकि बाकी बच्चे बहुत मेहनत करके मेरी क्लास में आते हैं, लेकिन अगर जो नहीं आता है फिर वो मेरे से बहुत सुनता है। तो आपसे इतना ही मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप अपने लिए सीरियस हैं तो आप जो है पिछला क्लास का रिवाइज करके आएंगे। काफी सारे बच्चे हैं, चौथी क्लास चल रही है, सीधा उसी में घुस गए, पहली दूसरी तीसरी देखा ही नहीं। वहां पर ना मेरा पढ़ाया समझ में आएगा, ना आपको मेरे भाई कोई फायदा होगा। इसीलिए आप पूरा का पूरा पहले से पढ़ करके आओगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बैच जो होगा मेरे भाई कैसे चलेगा, तो मैं आपको एक ओपन आपको है ना बैच ही खोल के दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये पूरा का पूरा बैच कैसा होता है। जैसे अगर मैं आपको एक बैच दिखा रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पे कि ये आपको जो है हमने बता दिया कैसे होगा, क्या होगा। अब थोड़ी सी बात ये समझना, ये आपका मेरे भाई एप्लीकेशन है, और अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो मैं आपको जैसे एक बैच, एक सेकंड, बहुत बढ़िया। अब ये एप्लीकेशन में मेरे भाई जब आप बैच परचेस करोगे ना तो माई परचेस करके यहाँ पर आपको आपका बैच दिखा दिया जाएगा। इस बैच में अगर आप देखोगे तो जैसे ये आपका चैंपियंस 3.0 बैच हो गया। मैं आपको एक जैसे मैथ रिकॉर्डेड बैच है, मैं आपको यही दिखा देता हूँ। जैसे आप बैच परचेस करोगे तो इस तरीके से आपके मोबाइल में फोल्डर आपको देखने को मिलेगा, रिकॉर्डेड, टेस्ट, टेलीग्राम, लाइव एंड अपकमिंग। इसमें मेरे भाई कहाँ कहाँ पर क्या होता है, आपकी कौन सी क्लास लगी है और कितने बजे लगी है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई क्लास लगी है तो उसका टाइटल और उसका डेट दिखा दिया जाएगा कि ये वाली क्लास इतने बजे पर होगी। कई बार क्या होता है 10-15 मिनट क्लास आगे पीछे होती है तो वो आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी अगर हम बात करें रिकॉर्डेड क्या है, तो काफी सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर जिस टाइम आप लाइव पढ़ाते हैं उस टाइम हम जॉब करते हैं, हम बाद में आकर के वीडियो देखते हैं। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं कोई क्लास आपको पढ़ा दूंगा तो उसके बाद में देखो, जब लाइव पढ़ा रहूंगा तो यहाँ पर चलेगा, ठीक है, ये लाइव वाले सेक्शन में चलेगा, और जब ये खत्म हो जाएगी ना मेरी भाई क्लास तो आकर के ये रिकॉर्डिंग में सेव हो जाएगी कि आप उसको बाद में कितनी बार भी चाहें उतनी बार भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। शुरू में ही आपको काफी तरह के डाउट आएंगे, मैथ्स में पढ़ते वक्त डाउट आएगा, इंग्लिश में आपको डाउट आएगा, रीजनिंग में आपको डाउट आएगा। तो उसके लिए हम आपको एक प्राइवेट पहले ही डाउट ग्रुप बना करके मेरे भाई दे दिए हैं, और ये डाउट ग्रुप में आप मेरे भाई क्या करेंगे, तो भारत के जितने टॉप मोस्ट बच्चे हैं जो हमारे साथ पढ़े हैं वो इस डाउट ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और वो निःशुल्क अपने मन से बच्चों की सहायता करते हैं। वो अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब भी करते हैं और उसके बाद में आपके लिए जो है डाउट भी हैंडल करते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो काफी ऐसे एक्सपर्ट बच्चे हैं जिनके काफी अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो वो भी आपके डाउट को देख रहे होते हैं। तो ये जो टेलीग्राम वाला ऑप्शन है ये यही है कि हर एक बैच का अपना एक प्राइवेट डाउट ग्रुप बना है, जो बाहर के बच्चे उसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस एक बैच की बात करूं तो इस एक अकेले बैच में आप यहाँ पर देख पाएंगे मेरे भाई 1 लाख बच्चे जो है एक एक बैच में मेरे भाई जुड़े हुए होते हैं। कई बार ये VOD बैच को ही अगर आप देख लो ना
तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये पूरा का पूरा 1 लाख बच्चे हैं वीओडी में, 99,199 के करीब में। इसमें क्या होता है कि बच्चे यहाँ पर जो है सवाल भेजते हैं और तुरंत उसका मेरे भाई सॉल्यूशन बनकर आ जाता है। इसमें जो है चीज़ें दोनों की तरफ से चल रही होती हैं। अगर आप किसी का डाउट सॉल्व कर सकते हैं तो आप भी इसमें दूसरों का डाउट सॉल्व करिए। इससे क्या होता है, अपना एक कॉन्फिडेंस बनता है, आपको दूसरे जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो वहाँ टीचर सामने होता है तो बच्चा टीचर से पूछ पाता है। ऑनलाइन क्लास में वो कहाँ से पूछेगा, उसका डाउट तो डाउट ही रह जाएगा, वो तो कभी जीवन में सॉल्व ही नहीं होगा। तो ये सॉल्व हो कैसे सकता है, तो ये आप लोगों के लिए हमने ग्रुप बना दी। आपके ग्रुप में इतने लोग नहीं होंगे, ठीक है। अगर ज्यादा ग्रुप हुए, 20-25 हजार से ज्यादा हुए, मैं तुरंत दूसरी ग्रुप बना दूंगा, क्योंकि इतने में फिर जो है वो ज्यादा क्वेश्चंस पूछ नहीं पाओगे आप। तो जैसे किसी को सॉल्यूशन पता होता है, वो मेरे भाई तुरंत क्या करता है, यहाँ पर उसका सॉल्यूशन दे देता है, ठीक है। तो आपस में आप काफी सारी चीजें यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, काफी सारी बातें जो है वो जान सकते हैं। इनफैक्ट बैच नहीं मेरे भाई, अगर आपका कोई और भी डाउट होता है किसी और भी सब्जेक्ट का लेकर के, तो वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारी मॉनिटरिंग में होता है और इसमें पूरी सहायता आपकी की जाती है। आपको 1 रुपया भी इसका कुछ भी नहीं देना होता है। तो सबसे पहला काम ही हमने कर रखा है कि जिस भी तरह की डाउट है वो आपको यहाँ पर मिल जाए। अब उसके बाद में आता है जो भी चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा वो चैप्टर्स में क्या होगी, तो 2 चीजें मिलती हैं आपको, एक वीडियो मिलता है और एक आपको पीडीएफ मिलता है। वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा ऐसे कराते हैं तो ये सारा का सारा आपको क्लास वाइज दिख जाएगा। और अगर हम बात करते हैं पीडीएफ को लेकर के, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो भी चैप्टर मेरे भाई हम पढ़ाएंगे उसमें हम आपको सभी एग्जाम्स के मेरे भाई क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आईबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सिलेक्शन पोस्ट, एनटीपीसी और बैंकिंग के सभी क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं। कोई एक भी शीट अगर मैं बनाता हूँ, बेसिकली देख लो मैं आपको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ। तो जो आपकी क्लासेस चलती हैं, पहले यहाँ पर क्या होता है, तो पहले जब हम पढ़ाएंगे आपको तो आपका ये लाइव क्लास ऐसे चलेगा, ठीक है। लाइव क्लास कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने के पहले एक हम आपको शीट दे देंगे, क्लासरूम शीट। ये क्लासरूम शीट के अंदर मैं भारत के हर एक एग्जाम्स के क्वेश्चंस को मैं अरेंज करूंगा। वो टाइप वाइज भी होंगे और वो लेवल वाइज भी होंगे। आज मैं देखता हूँ 90% कोचिंग्स में ऐसी कहानी है कि वो क्या करते हैं, एक बार जो उन्होंने क्वेश्चन बना दिया तो वो मेरे भाई बना दिया, उसके बाद में उसको अपडेट नहीं करते और वहीं पढ़ाते रहते हैं। स्पेशली ऐसा ऑफलाइन में देखने को मिलता है, मैंने पटना में देखा और भी जगह पे प्रयागराज में देखा है, ठीक है। कि बच्चा जो जिस टीचर से पढ़ रहा है, आप पढ़ोगे तो भी वही कंटेंट, आप 4 साल के बाद आपका भाई आएगा तो वो भी वही कंटेंट पढ़ेगा। इसमें क्या हो रहा है कि एग्जामिनर अपने आप को अपडेट कर रहा है लेकिन टीचर अपडेट नहीं कर रहा है। अब एक बच्चा जो है वो तो पूरा डेडिकेशन एक टीचर को समर्पित कर चुका है, लेकिन मेरे भाई वहां पर टीचर का उत्तरदायित्व बनता है कि वो उसको अच्छा और रेलिवेंट कंटेंट पढ़ाए और अपडेटेड पढ़ाए। पता चल रहा है पढ़ के कुछ और जा रहे हैं, पेपर में कुछ और आ जा रहा है। और यहाँ पर जब पेपर देते हैं ना इंसान, तब उसको मेरे भाई पता चलता है कि यार कितना भारी नुकसान हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में लेकर के चलना है। तो हम आपको इतना आश्वासन देते हैं कि जिस दिन भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस दिन तक अगर भारत में कोई भी परीक्षा हुई होगी तो उसके क्वेश्चन हम अपडेट करके देंगे। आप अपने पिछले वाले बैच के स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। 15.0 बैच के स्टूडेंट है हमारे, रिसेंट में अभी हमारा वही बैच चल रहा था, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर क्या अपडेटेड पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। आपको पूरी मेरे भाई जो है सारी बातें वो बता देंगे। क्या सर सिर्फ 2 दिन एग्जाम्स को कवर करते हैं या सभी एग्जाम्स को कवर करते हैं, आपको वो भी बता देंगे। इनफैक्ट आप उनकी शीट को मेरे भाई खोल करके देख सकते हैं। मैं अगर आपको उन्हीं की शीट का अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूं तो आप यहाँ देख लीजिए, जैसे आप लोगों का भी बैच होगा 16.0 है, इनका मेरे भाई यहाँ पर क्या है 15.0 बैच है। तो अगर हम 15.0 बैच अगर हमें मिल जाता है यहाँ पर, तो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि 15.0 बैच में जैसे हमने सब कुछ जो है लगभग आपका पूरा बढ़िया तरीके से मेरे भाई हमने पढ़ा रखा है और सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को हम उसमें कवर अप करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके सारे डाउट मैं आपको सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखा दूंगा। कई बार क्या होता है ना कि यार आप लोगों को लगता है नहीं टीचर बोल कुछ और रहा है, मिलता हमें कुछ और है, तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। आपका विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। जीवन में क्या कमाया क्या नहीं कमाया, आपका विश्वास मेरे भाई वो मैंने कमाया और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जैसे अगर हम आपको यहाँ पर ये दिखा देते हैं, सपोज करिए हम आपको 12.0 बैच कहीं दिखा देते हैं, यहाँ पे अब ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस आ रखा है लगभग यहाँ नीचे ही है, ये रहा मेरे भाई 15.0 बैच। अगर हम 15.0 बैच की बात करते हैं तो आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। इसी में अगर मान लीजिए अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उनको मैंने डिस्काउंट पढ़ाया, और डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 2 तरह की पीडीएफ मिलती है। एक क्लास स्टार्ट होने के पहले क्लासरूम शीट मिलती है, जिसको हम मेरे भाई दोनों भाषा में, आपका सबसे पहला डाउट होगा सर क्या आप बेसिक से पढ़ाते हैं, बिल्कुल 0 लेवल से हम शुरू करेंगे और आपको मेंस लेवल तक का हम पढ़ाएंगे। और ये जो हमारी शीट बनी होती है ये इसी तरीके से होती है, बिल्कुल 0 to हीरो लेवल
की शीट होती है हमारी, जिसमें सभी एग्जाम्स कवर्ड होते हैं। ये बहुत जरूरी है, आज के समय बच्चा क्वालिटी देखता ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ तुम कहीं पर भी डेमो लेने जा रहे हो, किसी कोचिंग में जा रहे हो, तो सबसे पहले उनकी शीट देखो कि वो टीचर पढ़ा क्या रहा है, क्या उसके अंदर अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, क्या वो सारे एग्जाम्स को कवर कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा तो मेरे भाई वहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब एक टीचर ही अपडेटेड नहीं है तो स्टूडेंट को क्या अपडेटेड रखेगा मेरे भाई, तो ये ध्यान रखो। अब यहीं पर आप देख लीजिए, तो इसमें जो शीट है डिस्काउंट की हमारी, ये इंग्लिश और हिंदी भाषा में दोनों आपके क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते हैं। सभी एग्जाम्स को हमने कवर कर रखा है, प्री से लेकर के मेंस तक, और हमने खुद की कैटेगरी बना रखी है। जैसे आप मेंस का लेवल देखिए, आप CHSL का क्वेश्चन आप इसमें देखिए, CGL का क्वेश्चन है, CPO का क्वेश्चन है आपका, फेज 10 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो मुझे बहुत मेहनत लगता है, 4 घंटे 5 घंटे के एक चैप्टर की शीट बनाने में मुझे लग जाते हैं। ICAR जिसका शायद आपने नाम भी नहीं सुना है, लेकिन ये भी क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है, ठीक है। CGL मेंस का आपका हो गया सारा, ठीक है। सभी परीक्षाएं भारत में जितनी भी परीक्षाएं, क्योंकि मुझे पता है आज के समय बच्चा जो है वो खुद 2-3 पेपर दे रहा है, और 2-3 पेपर दे रहा है, तो अगर वो पहले से ही IB के क्वेश्चंस बना करके नहीं जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि मैं IB निकाल भी सकता हूं कि नहीं। अब दिल्ली पुलिस में एक पेपर होता है, वो मेरे भाई CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, तगड़ा पेपर होता है इसका, और ये भी क्वेश्चन आपके इंक्लूड करके रखेंगे। तो शुरू जो होगा ना यार, वो एकदम बेसिक लेवल पे होगा, लेकिन जब मैं एंड करूंगा ना तो काफी अच्छे लेवल पे। आप यहाँ देख पाओ इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर IB का, हम ये भी आपको सॉल्व करवाएंगे पूरा। उसके बाद में ICAR भी हो गया, सीडीएस के भी पेपर होते हैं, जो आप लोग सीडीएस कह रहे हैं ना, सीडीएस के भी काफी सवाल हम इंक्लूड करके अपने बैचेस में लेकर के चल रहे होते हैं। तो आपका जो शीट होगा वो पूरा का पूरा एकदम टाइप वाइज होगा और लेवल वाइज होगा, जो कि 0 से लेकर के टॉप लेवल तक सारा कंटेंट कवर करेगा, और हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। उसके बाद अगर मेरे भाई हम बात करें यहाँ पर, तो आपको एक चीज मिलने के बाद में, जैसे जो क्लासेस होती है ना, क्लासेस में आपको शीट मिल गई, तो एक जैसे हमने शीट दे दी, हमने पढ़ा दिया, इसके नोट्स हम बना करके आप लोगों को अपलोड कर देंगे। इसमें क्या होगा, आपका काफी समय बचेगा। आप अलग अलग क्लासेस अगर मान लीजिए ले रहे हैं और उनके नोट्स आपको बनाने हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आप समय ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। जो मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करिए और रिवाइज करिए, और फिर उसके बाद में एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन हम आपको दे देते हैं। और ये प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन क्यों होता है कि काफी बच्चे होते हैं कि सर आपका पढ़ाया हमने पढ़ लिया, अब हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो मेरे भाई प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये वाली शीट दी जाती है। इनमें क्या होता है, क्वेश्चंस भी होते हैं और लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर सॉल्यूशन भी होता है, कि आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उसी तरीके से करना चाहते हैं तो आप करिए, और सॉल्यूशन से देख करके जो है अगर कहीं डाउट है तो आप समझ लीजिए। तो डाउट के लिए डाउट ग्रुप बना दिया है, सारे क्वेश्चंस आपको क्लासरूम शीट से मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा। जब भी कोई चैप्टर हम पढ़ा देंगे तो उसके बाद में एक सेशन होगा जिसमें डाउट क्लास होगा और उसमें डाउट लिया जाएगा। हालांकि डाउट क्लास में मेरे भाई ज्यादा डाउट नहीं होता है। अब बात आती है कि आपकी क्लास कितने टाइम चलेगी और कितने महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। आपके एक सवालों का मैं यहाँ पर सबसे पहले भी ये जवाब दे दे रहा हूँ, ठीक है। जो आपके मन में ये सवाल होता है, सबसे पहला सवाल, कंप्लीट सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। तो आपका जो सिलेबस होगा मेरे भाई 7 से 8 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है। 100% सिलेबस। और अगर मैं 2 टाइम पर क्लासेस चलाता हूँ तो थोड़ा पहले भी हो सकता है। बेसिकली मैं 8 महीने इसीलिए बोल के चलता हूँ क्योंकि हम आपको प्री और मेंस दोनों का पढ़ा रहे हैं। काफी ऐसे बच्चे नहीं सर 6 महीने में खत्म करा दो, तो वही बात है यार, जब बच्चे को जन्म लेने में 9 महीना लगता है और आप उसको बोलो कि नहीं 6 महीने में बच्चा पैदा कर दो, तो वो कमजोरी होगा, ठीक है। वो मेरे भाई एक तरीके से पूरा का पूरा जो है उतना मजबूत नहीं होगा। फिर आप बोलोगे यार ये तो दौड़ नहीं पा रहा है, ये तो वही नहीं कर पा रहा है। यही वजह है, 6 महीने में क्या हम 16 दिन में मैथ्स यूट्यूब पर खत्म करा देंगे, लेकिन फिर यही होगा कि वो आपके सर्टेन एग्जाम्स को कवर करेगा, वो प्री तक के लिए कारगर होगा, मेंस निकालने के लिए नहीं होगा। तो अगर आप शुरू से माइंडसेट लेकर के चल रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि सर हमारा जो है पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करो, कि एक ही बार कोचिंग लेना पड़े, 4 अलग अलग जगह पर फीस ना देना पड़े, तो इसीलिए हमको आपको समय देना पड़ेगा सर, हम आपका तो कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। आपको खुश करने के लिए हम नहीं पढ़ाने आए हैं, आपको इंस्पेक्टर बनाने के लिए पढ़ाने आए हैं, तो हमें आपको वक्त देना पड़ेगा। 7 से 8 महीने में आपका सिलेबस कवर करेंगे। आपके डाउट का कैसे समाधान होगा वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है, कि आपके लिए ग्रुप बना दिया, आप उसमें भेज सकते हैं। नोट्स कैसे बनाना है, अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो आप मेरे भाई जब हम पढ़ा रहे होंगे तब तो पूरा का पूरा फोकस करिएगा पढ़ने पे। बाद में आप 2x पर वीडियो देख करके अपने नोट्स को बना सकते हैं, या जो नोट्स हम आपको डिजिटल में देंगे आप उसको देख करके फोटोकॉपी करवा सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। प्रैक्टिस कैसे करें, तो प्रैक्टिस सीट जो है हम आपको इसके लिए दे रहे हैं, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। प्रतिदिन कितने घंटे की सेल्फ स्टडी आवश्यक है, इसके पहले आप ये बात समझो, प्रतिदिन कितनी क्लास होगी, 2 क्लासेस होगी, एक अरिथमेटिक की होगी और एक एडवांस की होगी। अरिथमेटिक की जो मेरे भाई यहाँ पर क्लास होगी, ठीक है, वो आपका अभी से हम शुरू कर देंगे, और कुछ समय के बाद में जब मेरी आपकी ट्यूनिंग बन जाएगी तो हफ्ते 10 दिन के अंदर में आपकी एडवांस की भी क्लासेस शुरू कर देंगे। दोनों की जो टाइमिंग होगी वो अलग अलग होगी। एक क्लास आपकी 4:30 बजे चलेगी, एक क्लास आपकी 6:30 बजे चलेगी, ठीक है।
और उसी तरीके से मेरे भाई पूरा आपका सिलेबस कवर अप होगा। रही बात इस बार के सीजीएल को पेपर को लेकर के कि कितना सिलेबस कवर होगा, देखो जितना हो सकता है मैं उतना करूंगा। मैं आपसे फेक बातें नहीं बोलूंगा एडमिशंस के नाम पर कि हाँ यार इस सीजीएल के पहले मैं 100% सिलेबस खत्म करूंगा। हो सकता है भाई 1-2 चैप्टर बाकी रह जाए, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बस प्री निकालना है। असल जो मेहनत है वो मेंस में है, और मेंस होगा आपका फरवरी में। उसके पहले तो जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस हम खत्म करा देंगे, ठीक है। तो उसमें आपको टेंशन मेरे भाई यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात आता है सर कितना डेटा यूटिलाइज होगा, तो आप जिस क्वालिटी में वीडियो को देखेंगे आपका उतना डेटा जो है वो कंज्यूम होने वाला है। डेली का डेली पीडीएफ हम अपलोड नहीं करेंगे, इसीलिए क्योंकि मान लीजिए पूरे 300 क्लासेस होती हैं, और 300 क्लासेस होती हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम 300 क्लासेस के 300 पीडीएफ नहीं दे सकते हैं। फिर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कौन सा डाउनलोड करे, कौन सा छोड़े, क्या करे, कैसे करे, ये बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, ठीक है। तो एक चैप्टर खत्म होने के बाद में जब भी कोई चैप्टर, ये लाइन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में ही उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके पहले उसके नोट्स प्रोवाइड नहीं होंगे। अब इसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा वो हमारे साथ में क्या मिलेगा, जो भारत में किसी के भी कोर्स में नहीं मिलता है, किसी भी टीचर के कोर्स में नहीं मिलता है, उसके ऊपर में सिर्फ हमने मेहनत की है। और वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वीडियो हर कोई देता है, पीडीएफ हर कोई देता है, हमने आपके लिए टेस्ट भी इसके अंदर में इंक्लूड कर रखा है कि आप मेरे भाई पूरा का पूरा टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई चैप्टर खत्म होगा तुरंत मेरे भाई उस चैप्टर का टेस्ट आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगा, और एकदम टेस्ट के फॉर्मेट में होगा। तो 3 तरह के टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलेगा, दूसरा आपको प्री के 50 टेस्ट मिलेंगे, और तीसरा आपको मेंस का 50 टेस्ट मिलेगा, ठीक है। और एकदम वो टेस्ट के फॉर्मेट में, पीडीएफ कुछ नहीं, एप्लीकेशन पे सभी के साथ में सामने कंप्लीट करो और उसमें अपना रिजल्ट देखो कि आपका रैंक कितना आ रहा है। जैसे प्रॉफिट लॉस आपने पढ़ लिया ना, तुरंत प्रॉफिट लॉस का हम टेस्ट अपलोड करवा देंगे कि चलो पढ़ लिया, अब यहाँ देखो एकदम टाइमर भाग रहा है, 30 मिनट का टेस्ट है, 30 सवाल मिलेंगे, फटाफट मेरे भाई सॉल्व करना शुरू करो। तो ये एक एडेड फीचर हो जाता है, और ये पूरा का पूरा रेलिवेंट और अपडेटेड टेस्ट होता है आपका यहाँ पर। तो बैच के अंदर में आपको पीडीएफ, वीडियो, टेस्ट, आपको सब कुछ मिलता है। इसके अलावा एक और बात बताएं तो कभी भविष्य में अगर मान लीजिए कोई दूसरी परीक्षा हो रही है, या यही परीक्षा के सिलेबस में बदलाव कर दिया जाए, जैसे कि प्रोबेबिलिटी इस बार आ गया, स्टैटिस्टिक्स आपका आ गया, कोई भी पैटर्न में बदलाव हो जाता है, तो वो चीज मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, वो अपडेट आपके बैच में फ्री में हो जाएगा। उसके लिए आपको 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। जैसे सीईटी को लेकर के काफी ज्यादा माहौल है कि सीईटी होने वाला है, अगर सीईटी आ भी जाता है, सिलेबस बदल भी जाता है, इसी फीस के अंदर में दोबारा से आपको इसी एप्लीकेशन पर क्लासेस होंगी, उसकी वैलिडिटी भी बढ़ा दी जाएगी, और उस केस में आपसे 1 सिंगल रुपए नहीं लिया जाएगा। तो पूरे बैच की अगर हम बात करें तो पूरे बैच में मेरे भाई देखो, जब इतनी मेहनत चल रही है, एक बहुत बड़ी टीम लग रही है, तो उसके लिए मेरे भाई जो फीस लगती है वो आपकी 999 रुपए लगती है, और वैलिडिटी आपको 2 साल की मिलती है। अगर कभी इनकेस अगर आपको लगा कि नहीं यार मुझे और वैलिडिटी की आवश्यकता है, तो वो वैलिडिटी बढ़ा देंगे, उसके लिए कोई जो है चिकचिकबाजी नहीं रहेगी, आपको उसके लिए अलग से पैसे कुछ भी देने की आवश्यकता मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। हालांकि आज तक कभी फोन नहीं आया किसी बच्चे को लेकर के कि हमारे वैलिडिटी बढ़ा दो, क्योंकि इतने टाइम में वो सिलेक्शन ले चुका होता है, ठीक है। या तो वो तैयारी छोड़ चुका होता है, या वो सिलेक्शन ले चुका होता है। तैयारी इसीलिए छोड़ चुका होता है क्योंकि उसने अपने खुद का कोई काम स्टार्ट कर लिया हो, या कुछ और भी कर लिया हो। तो आप हमारा मेरे भाई यहाँ से जो ये बैच है ना, आप यहाँ से मेरे भाई ले सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपका हो गया मैथ्स का बैच, ये 16.2 बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, 999 इसकी फीस है। अगर मेरे भाई आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको खुले दिल से बोलूंगा, फिर मेरे भाई आप सीधा सीधा कॉम्बो बैच लो। कॉम्बो बैच के अंदर में क्या होगा, जैसे मेरा मैथ 999 का, रीजनिंग 999 का, इंग्लिश 999 का, जीएस 999 का, कंप्यूटर जो है वो आपका 500 का, 4500 का कोर्स 2700 रुपए में मिलता है, 40% का डिस्काउंट। तो आप वहाँ कॉम्बो लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हो। अब इसके अलावा मेरे भाई एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, जो कि मेरी लास्ट और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होगी, और वो क्या होगी कि भाई अगर वाकई में आपके अंदर में डेडिकेशन है अपने सपने को लेकर के कि मुझे जॉब लेना है, तभी मेरे साथ में जुड़ना। अगर आपके मन में थोड़ा हो कि टाल मटोल वाले खिलवाड़ करना है, सीरियस नहीं हूँ बहुत अपने करियर को लेकर के, तब मेरे भाई मेरे साथ मत जुड़ना, क्योंकि मैं आपको एप्लीकेशन पर ऑनेस्टली बताऊँ, टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा। आपके 60 के 60 मिनट जो है पूरे पैसे वसूल वाले सेशन होंगे आपके, जिसमें आप काफी कुछ सीखेंगे। आपका जब भी डाउट आएगा ना, मैं 10 बार वहां पे डाउट बताऊंगा, कोई चीज नहीं समझ में आएगी बार बार बताऊंगा, लेकिन मुझे ये दिखे कि आप भी मेरे साथ में मेहनत कर रहे हैं। पता चले कि आप पीछे रिवाइज करके नहीं आते हैं, सिर्फ यहाँ आकर के 40 बार एक सवाल पूछते हैं, फिर वहां पर मेरे भाई सरदर्द मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे कुछ ही बच्चे रहेंगे ना यार, मेरे पास में 500-1000 बच्चे कम भी होंगे, लेकिन जो होंगे ना, मैं उनको इंस्पेक्टर बनाना पसंद करूंगा। पूरी भारत की भीड़ मुझे नहीं चाहिए। एक बच्चा हो, चाहे नहीं
नहीं आता उसको क्वालिटी बनाना मेरा काम है। मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे सारे टॉप रैंकर स्टूडेंट चाहिए, क्वालिटी स्टूडेंट चाहिए। फिर भाई मैं किस बात का टीचर हूँ ये बताओ? टीचर तो असली वो है ना जिसने जिसको नहीं आता था उसको भी सिखा करके इंस्पेक्टर बना दिया। तो बस आपसे इतना चाहिए कि एक जज्बा, एक जुनून कि आप डेली क्लासेस में लाइव आए, आप डेली पढ़ाई करें। आपको अगर कहीं पर लगता है कि नहीं सर हमें आप और टेस्ट दो, 50 टेस्ट हमने खत्म कर लिए, मुझे और दो, मैं वहां पर आपको जो है और टेस्ट ऐड करके दूंगा। लेकिन मुझे वहां पर रिपोर्ट दिखे आपके बैच से कि आपकी बैच मेहनत कर रही है, और मैं ये बोलने पर मजबूर हो जाऊं कि मेरे सभी बैचेस में चैंपियन 16.0 जो बैच है वो मेरा सुपर बैच है। तो इतना मुझे आप लोगों से चाहिए। बाकी अगर आपका जो भी सपना है ना, आपका भाई आपके साथ में खड़ा है, वो पूरी मेहनत करेगा और पूरा चीज बताएगा। ठीक है, मंडे को पहली क्लास होगी शाम को 4:30 बजे। आपका टॉपिक वो आपको उसी दिन दिख जाएगा, और वो भी आप अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप पढ़ करके देख सकते हैं। अब आप लोगों के जो भी डाउट है आप लोग मेरे से पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे। ठीक है, अभी कितने लाइव हैं मेरे भाई? लाइव बता दूंगा तो फिर आप अनएक्सपेक्टेड हो जाओगे। मैं कई बार बोलता हूँ कि एप्लीकेशन पर हमेशा बच्चे जो है वो ज्यादा लाइव होते हैं यूट्यूब के मुकाबले। ठीक है सर, मैथ्स पहले कभी नहीं पढ़ा है, बेसिक स्ट्रांग नहीं है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे भाई, आप अगर मैथ्स नहीं पढ़े हैं, आपका अगर बायो का बैकग्राउंड रहा है या कॉमर्स का बैकग्राउंड रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपको इस तरीके से पढ़ा देंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को लेकर के? हाँ जी, नोट्स कैसे बनाए? क्लास को देखने के बाद में नोट्स बना सकते हैं, या फिर बाद में जब हम आपको नोट्स देंगे आप उसको देख करके नोट्स बना सकते हैं। जिन्होंने अगर पहले कोई बैच ले लिया है तो उसको ये बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई 15.2 बैच ले चुका है, 14 ले चुका है, कोई भी बैच ले चुका है ना, उसको ये लेने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। आप अपने पैसों को वेस्ट मत करिए, आपका पैसा, आपका समय बहुत कीमती है, आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करिए। ठीक है, हाँ, संडे को आपकी क्लासेस नहीं होती हैं, संडे को मैं कोई क्लास नहीं लेता हूँ। मंडे टू सैटरडे आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। ठीक है, 1-1 घंटे की 2 क्लास होगी आपकी। टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़े? जब आप बैच लेंगे तभी उसके अंदर में आपको बताया जाएगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ कैसे सकते हैं, वो उसी के अंदर में इंक्लूडेड होगा, अभी आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, चलिए और बताइए, अगर कोई डाउट ही नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए, टीचिंग एग्जाम्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल हरिओम सिंह आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि हम जो है सभी एग्जाम्स को टारगेट करके पढ़ाते हैं, तो आपका जो एग्जाम्स का सिलेबस है वो सारा का सारा सेम है, तो आराम से कर सकते हैं। जीरो टू हीरो है ना, बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक से होगा यार। आप पहली क्लास देखना ना, आपको पहली क्लास में ही लगेगा। मैं आपको इतना दावा करता हूँ, जितने बेसिक से मैं आपको उठा दूंगा उतना कोई नहीं उठा पाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आप मेरी यूट्यूब की क्लासेस देख लीजिए, जहां पर हमने फाउंडेशन बैच पढ़ा हो, कुछ भी एकदम जीरो से लेकर के हीरो बनाएंगे आपको। आप 15.2 बैच से पूछ सकते हैं, मैं पहला इंसान हूं, मैं दावे के साथ मैं आप लोगों से ये बात बोलता हूँ, किसी भी स्टूडेंट से मेरे भाई रिपोर्ट लेकर के देख लो, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, हमेशा यहाँ पर कि हाँ भाई तुम्हारे पैसे यहाँ वेस्ट नहीं होना है। ठीक है, इतने कम फीस में इतना सारा कंटेंट, इतनी सारी चीजें कोई इंसान आपके लिए सोच रहा है कि चीजें आपको शुरू से लेकर के वो बता रहा है और गाइड कर रहा है। ठीक है, तो यानी वो आपके लिए कितना डेडिकेटेड है, आप इस बात से समझ सकते हो। मैंने ऐसे ही नहीं कहा है कि सिलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर बनाएंगे, वो बातों में दम रखता हूँ, उस नारे को पूरा करना होता है, वो एक मेरा विजन है जो मुझे पूरा करना है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर एक फ्रेशर के लिए संभव है कि 2024 का पेपर निकाल पाए? तो मेरे भाई देखिए, यहाँ पर देखिए थोड़ी मेहनत आपकी ज़्यादा लग जाएगी, आप प्री तो निकाल पाएंगे, सारा खेल आपका मेंस का होगा, वो आपकी मेहनत के ऊपर में डिपेंड करेगा। वही बात है कि अगर दिल्ली से मुंबई अगर 1000 किलोमीटर की दूरी है, 10 घंटे की रफ्तार से चलोगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलोगे तो 100 घंटे में पहुंच पाओगे। लेकिन अगर 100 की रफ्तार हुई तो 10 घंटे में पहुंच जाओगे। जैसे ट्रेन से ज़्यादा समय लगता है और फ्लाइट से कम समय लगता है। क्यों लगता है मेरे भाई? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। आप डेली जितना घंटा पढ़ रहे हैं, जितनी क्वालिटी स्टडी आप कर रहे हैं, वो आपका सिलेक्शन जो है वो डिसाइड करता है। आप किताब खोल के बैठे हैं लाइब्रेरी में, खाली शक्ल देख रहे हैं, इससे सिलेक्शन थोड़ी होगा मेरे भाई, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, एक टीचर के पास में तो सभी लोग मेरे भाई पढ़ रहे होते हैं, सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। कारण क्या है? कारण उनका अपना डेडिकेशन होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक मेरे भाई सारी बातें हमने आपको बता दी है। अगली क्लास मंडे को होगी 4:30 बजे आप लोगों के लिए करके, तो मंडे को 4:30 बजे सभी लोग लाइव मिलिएगा एप्लीकेशन पे, आपकी पहली क्लास होने वाली है। हमने सारी बातें जो है वो बता दी हैं, कोशिश की है आपको। ठीक है, एप्लीकेशन आपका यही है, आप इसको वेबसाइट से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मिलेंगे जल्द मेरे भाई अगली क्लास में, और क्लासेस रेगुलर होंगी, आप लोग भी रेगुलर रहिएगा। जिन्होंने एनरोल नहीं किया वो कर लीजिए, और अपने बाकी दोस्तों को भी बता दीजिए, साथ में अपनी तैयारी शुरू करिए और बहुत आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।
मारे से परेशान कर दिया 2 हफ्ता से मेरा दिमाग खराब है 2 हफ्ता से अच्छा खा रहा तब उसको हम हड़काए देखा हम ऐसे किसी भी बोलते हैं 2 हफ्ता से देख रहे हैं 2 हफ्ता से अगर हम देख रहे हैं